पूज्य में पाऊँ सबको आप इतिहास ना वर्तमान ठीक है, उनका नाम
मुझे लगता है मैं थोड़ा बोल दूँ या बोल नहीं स्टार्टिंग है, ठीक है, 10 मिनट। हाँ, आज की आज की संध्या में हम सुनेंगे संतों को, मुनि जागृत कुमार जी। देख, हाँ सुनो मेरे भाई, थोड़ा सा 10 कदम आगे बढ़ जाइए। ये हुई ना बात, बस यहाँ थी ये जगह बड़ी है। नियम बना लो, मेरी डायरी अब लिखे, चिंता को पहले बढ़िया नियम लगाना है अपने को, कोई नियम नहीं। एक दिन की सब एक दिन शादी में मिले तो तैयारी को बता। हाँ बहनों, आप भी थोड़ा आगे बस, इधर है ना ये जगह है, कल आप ले सकते हो, आज भी थोड़ा बहने आप थोड़ा आगे बढ़ सकते हो, 4 कदम आगे, उसका आगे बढ़ने का आनंद बहुत है, ठीक है ना। अब हम सुनेंगे मुनि श्री जागृत कुमार जी को, तो जो विशेष प्रयोग से आपको आगे की गति और उन्नति के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे। मुनि जागृत कुमार कृपा दीजिए। तो एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, मेडिटेशन का। सब लोग आपकी कोमल करते हैं, लंबा श्वास ले, छोड़े, ले, छोड़े, अब धीरे धीरे अपने मन को दोनों पैरों की ओर ले जाए, हल्का करें, दोनों पैर हल्के हो रहे, हल्के पन का अनुभव करें। दोनों पैरों का तनाव दूर हो रहा है। धीरे धीरे कमर की ओर ले जाए, कमर हल्की हो रही है,
हल्केपन का अनुभव करें। कमर का सारा तनाव दूर हो गया है। छाती की ओर ले जाए। छाती हल्की हो रही। हल्केपन का अनुभव करें। छाती का सारा तनाव दूर हो गया। गर्दन एवं चेहरा हल्का होता जा रहा है। गर्दन एवं चेहरे का सारा स्ट्रेस रिलीज हो रहा है। रिलैक्सेशन को फील कीजिए। पूरा शरीर हल्का हो गया। हल्केपन को महसूस कीजिए। हल्का होते होते मानो हवा में उड़ रहे हैं। हवा के साथ बातें कर रहे हैं। नीला नीला आकाश, ब्लू ब्लू स्काई। पक्षी की तरह उड़ते जा रहे हैं। हल्केपन का अनुभव करें। महसूस करें
नीला नीला आकाश, हल्के कण को महसूस करें। आकाश जहाँ कोई स्ट्रेस नहीं, वर्कलोड नहीं, प्रेशर नहीं, केवल आप ही आप उड़ते जा रहे हैं। महसूस करें वो ब्लू ब्लू कलर आपके शरीर को स्पर्श कर रहा है। उस टच को महसूस करें, उस आनंद की अनुभूति करें। क्रिएटिव इमेजिनेशन करें कैसे वो ब्लू ब्लू कलर शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। पूरा शरीर नीला नीला होता जा रहा है। परम शांति, परम ठंडक, परम आनंद की अनुभूति हो रही है। महसूस करें मानो पूरे शरीर पर नीले रंग का पेंट हो रहा है। शरीर के प्रत्येक अवयव के ऊपर पेंट होता जा रहा है। आपके भीतर नीले नीले कण
प्रवेश कर रहे हैं। शरीर के भीतर को भी नीला नीला करते जा रहे हैं। ब्लू ब्लू महसूस करें। क्रिएटिव इमेजिनेशन करें। प्रत्येक कण, प्रत्येक सेल नीला नीला होता रहा है। अब धीरे धीरे महसूस करें आपके चारों ओर नीले नीले कण फैल रहे हैं। नीला नीला आभामंडल मानो इर्द गिर्द है। अब उस आभामंडल, उस ऊर्जा को महसूस करते हुए पुनः अपने स्थान आएंगे जहां पर आप बैठे हो। लंबा गहरा श्वास लेंगे और ओम की ध्वनि करेंगे। थर्ड टाइम अब मेरे साथ सब दोहराएंगे। आई एम कूल, calm and composed. I am cool, calm and composed. I am cool, calm and composed. अब धीरे धीरे दोनों हाथों को साथ में लेंगे, रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर लगाएंगे और एक अच्छी सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे। प्रयोग संपन्न। अब हमारे डॉक्टर मनीश्री अभिजीत कुमार साहब निवेदन। मनीश्री। इधर है। प्रसन्नात्मा भीक्षु नयनमवतारं नयतु मे। ज्योतिपुंज युग प्रधान परम पावन महामना गुरुदेव के श्री चरणों में भावपूर्ण नमन। मुनि जागृत कुमार जी, ऊर्जा, उत्साह और उमंग के साथ उपस्थित सभी धर्म श्रोता, आज की इस संध्या में हम एक विशेष विषय को लेकर एक चर्चा करने जा रहे हैं। वो विषय है तेरा पंथ मेरा पंथ।
एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है कि महाराज लोग तो बोले तेरा मेरा की बात छोड़ो, वो इधर बोल रहे तेरा पंथ मेरा पंथ, ये क्या चक्कर है? तो तेरा पंथ अच्छा है कि मेरा पंथ अच्छा है? बताओ। ये कई बार चर्चा चलती है, दो दोस्त मिलते हैं बातें करते हैं, वो बोले तेरा पंथ अच्छा है, बोले नहीं मेरा पंथ अच्छा है, बोले तेरा पंथ अच्छा है मेरा पंथ अच्छा है। तो हम क्या कहते हैं? तेरा पंथ ही मेरा पंथ है। जो तेरा पंथ है मतलब भगवान महावीर, हे प्रभु यह तेरा पंथ, मैं उसे अपनाता हूं, अब वो बन जाता है मेरा पंथ। बोला आपने जो मुझे मार्ग दिखाया है उसका मैं अनुगमन करता हूं। तो अनुगमन करना, अनुसरण करना, सम्यक मार्ग का, सम्यक दिशा में आगे बढ़ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण। एक है तेरा ज्ञान, एक है मेरा ज्ञान। इंपॉर्टेंट क्या है? आप एक पुस्तक लेते हैं, पुस्तक को पढ़ते हैं, कुछ ज्ञान मिला, अच्छा इस लेखक ने ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, और वो ज्ञान किसका? उसका है क्या आपका? उसका। तो वो क्या है? तेरा ज्ञान है। पर जब उस ज्ञान को आप ग्रहण करते हो, भीतर से अपने आप से जोड़ के देखते हो और जोड़ते हुए उसका एक अनुभव करते हो, और वो अनुभूति से जब वो आपके साथ जुड़ जाता है तो वो ज्ञान किसका ज्ञान बन जाता है? मेरा ज्ञान। तेरा ज्ञान मेरा ज्ञान कब बनेगा? जब वो मेरे से जुड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए संतों ने एक स्टोरी सुनाई, कुछ बातें बतलाई, कुछ प्रेरणा दी, वो ज्ञान किसका है? वो महाराज का ज्ञान। एक बार की बात, छोटी सी स्टोरी आपको शेयर करते हैं, रियल घटना शेयर कर रहे हैं। आचार्य तुलसी और आचार्य महाप्रज्ञ जी उस समय युवाचार्य थे। तो युवाचार्य महाप्रज्ञ जी के जो प्रवचन होते थे वो बहुत डीप होते थे, बहुत डीप फिलोसॉफिकल होते थे, बहुत गहरे होते थे। तो हर कोई उसको समझ नहीं पाता था, क्योंकि बहुत गहरे सिद्धांतों की बात होती थी, चर्चाएं होती थी। उन लोग, जनरल लोगों को उतना फिलोसॉफिकल बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है, उतनी डीप लैंग्वेज वो कनेक्ट नहीं कर पाते, तो डीप कॉन्सेप्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो एक अलग माहौल होता था। तो पर आचार्य तुलसी बड़े ध्यान से सुनते, क्योंकि उन्हें तो उसमें बहुत कुछ जानने को समझने को मिलता कि अच्छा भाई इन्होंने इतना स्वाध्याय किया, स्वाध्याय का जो सार है, मक्खन है, वो मिल रहा है अंदर। तो उनको बहुत अच्छा लगता, जो साहित्यकार होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता, जो लेखक होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता, जो बुद्धिजीवी होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता। पर जो सामान्य जनता है वो उनके लिए तो भी ओवरडोज हो गया। बोले क्लीन बोल्ड हो गए हम तो कई लोग बोल्ड होते वो बोल भी देते कि भाई आज तो आपने ऐसी बॉल डाली, हम तो क्लीन बोल्ड हो गए। ऐसी ही एक बात हुई। और उस समय में ये माइक वगैरह अरेंजमेंट नहीं होते थे, सिस्टम नहीं था ऐसा। तो सिस्टम की कमी के कारण बड़ी परेशानियां थी, बड़ी प्रॉब्लम्स थी। तो कैसे कैसे उन सिचुएशंस को हैंडल किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज था। तो इंपॉर्टेंट है कि आदमी अपनी बुद्धि को काम में ले या नहीं ले। कई लोग तो क्या इशारे में बहुत कुछ समझ जाते हैं, और कई लोगों को कहने के बाद भी समझ में आना कठिन है। तो एक बात चली कि अक्ल बड़ी या भैंस, बताओ कौन बड़ा है? अक्ल बड़ी है कि भैंस बड़ी? तो कई लोगों ने अपने कार्यों से सिद्ध कर लिया कि भैंस बड़ी है। क्यों? क्योंकि वो बोलते हम अक्ल लगाएंगे नहीं तो भैंस हमेशा बड़ी रहेगी। तो वो आंसर देते कि भैंस बड़ी है और उसको फिर सिद्ध भी करते हैं, क्योंकि वो अपनी अकल काम में नहीं लेते। क्योंकि वो सोचते हैं कि अगर अकल अभी काम में ले ली तो बुढ़ापे में क्या करेंगे, तब क्या काम आएगी, तो अभी काम में नहीं लेना चाहिए। तो क्या ये सही है? ऐसा करना चाहिए ना हमें? तो अकल को काम में लेना, कई लोग तो नकल करते हैं, और नकल में भी अकल चाहिए। अब हम यहां पे क्या कर रहे हैं, किसी की कोई किताब हम पढ़ते हैं किसी की, तो उसकी अक्ल को हम पढ़ रहे हैं। हम संतों की वाणी को सुनते हुए उनकी अक्ल को हम सुन रहे हैं।
उनकी जो अकल है, उन्होंने अपनी सोच से, उनकी समझ से, उनके प्रोसेसर से प्रोसेस करके कोई नवनीत लिखा, बोला, किया, वो हमें मिला। इसको हम बोलते हैं प्रवचन, इसको बोलते हैं पुस्तक। ऐसा ही कुछ क्रम अपनी अकल से प्रोसेस कर करके मेरे महाप्रज्ञ जी युवाचार्य के रूप में प्रवचन दे रहे थे, और आचार्य श्री तुलसी भी विराजमान थे, और वो ध्यान से उनको सुन रहे थे। जनता बैठी हुई थी। उस समय माइक और साउंड के वैसे अरेंजमेंट्स नहीं होते थे, तो कैसे जमाने की बात है जब माइक सिस्टम अप्लाइड नहीं था, उसका सप्लाई नहीं था। ऐसे समय में क्या होता है, एक बुढ़िया माई प्रवचन में आई, पीछे की तरफ बैठी थी। आवाज वहां तक पहुंचनी इतनी सरल नहीं थी, पर वो बैठी थी। और क्या हुआ, प्रवचन के अंदर वो ऐसे ऐसे हिला रही थी, कर रही थी। प्रवचन पूरा हुआ, वो आती है और गुरुदेव को कहती है, आज तो महाप्रज्ञ जी तो काई बखान लियो, ओहो ज्ञान की खान देती पूरी हो। तो इतनी जबरदस्त फरमावनी हुई, इतनी इतनी चोखी बातें बतलाई। तो आचार्य तुलसी ने पूछ लिया, अच्छा तुम पीछे बैठते, आवाज आ रही थी? बोले आवाज तो बराबर नहीं आ रही थी। बोले आवाज बराबर नहीं, फिर कैसे कहा कि क्या वो फरमा रहे थे और आप उनको बराबर देख रहे थे, और आप भी ऐसे ऐसे कर रहे थे, लोग भी ऐसे ऐसे कर रहे थे। मुझे मतलब समझ में आ गया कि बहुत अच्छा बोला। क्या बोला? बोले मन ठाकुर ने। काय बोले? मन तो सुन लीजिए को नहीं भाई, बोलो जो कुछ को बोलो। क्यों बोला कि नहीं, क्या बोला? बोले वो तो आप ही पूछ लो उनसे। वो तो उनसे पूछ लो, उन्होंने बोला ज्ञान तो उनके पास है। अब माने तो कि कान में को नहीं गियो, तो ध्यान में तो को नहीं गियो, तो माने तो कोई ज्ञान है को नहीं, और ज्ञान माने है माने पूछ लो। तो यहां पे क्या हुआ, पूरा प्रवचन हुआ, ज्ञान किसके पास रह गया? अब ये जो वाणी दे रहा है उसी के पास ज्ञान है, उस श्रोता तक कोई ज्ञान वाली बात नहीं, फिर भी वो अपनी बातें कह रहा है। ऐसे भी लोग मिल सकते हैं। तो कई लोग होते हैं, प्रवचन में तीन तरह की ऑडियंस होती है। एक ऑडियंस होती है, वो सुनती है प्रवचन, बोले मंठा है, महाराज जी सब बता रहे हैं ना, ये तो मेरे को पहले पता है, अरे ये स्टोरी तो मैंने सुनी हुई है, ये उपदेश दिया ये तो मेरे को पहले ही पता है। पर वो बैठा है, लाज शर्म से हो या जैसे भी हो बैठा, तो बोले मने ठा। दूसरी एक ऑडियंस है, वो बैठी है मन ठा को नहीं, और मन ठा पड़ी को नहीं। महाराज पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ऊपर से लेके हुए तो क्लियर आता नहीं आवाज, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कौन सी दुनिया की बातें करते हैं। मन तो ठाकुर नहीं पड़े गए, मने पहले तो ठाकुर नहीं है, कई कई चीजें हुए, तो मेरे पास बेस नॉलेज नहीं है, और जो महाराज दे रहे वो भी मेरे वो बस नहीं रहा है, बेस भी नहीं है और वो बसता भी नहीं अंदर, और वो अंदर पचता भी नहीं है, तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। ठीक, तो दूसरी ऑडियंस है मन ठाकुर, और मन ठाकुर नहीं पढ़े, ऐसा एक दिमाग में माइंडसेट ही लेके आते कि मुझे समझ में आने वाला नहीं, वो ठान के आएगा। तीसरी एक ऑडियंस है जो क्या करती है, वो रिलैक्स होने के लिए आई है। घर में बहुत झगड़ा डंडा चलता है, दुनिया भर का काम है, मैं जाएंगे ना शांति और सुकून मिलेगा, बैठेंगे मस्ती से, और थोड़ी सहेलियां भी मिल जाएगी, थोड़ी पहेलियां भी हमारे जीवन की बुझेगी, अच्छी बात है। थोड़ा बहुत कुछ शब्द कान में पड़ेंगे, कुछ समझ में आ गया तो ठीक है जी, तो आपने कहीं जावे, आपने मजे तो आवे नहीं। तो ये तीन तरह की ऑडियंस बहुत कॉमन है। तो आप इन तीन में से कौन से में आते हो? एक बी या सी, एक मनठा है, मनसठा है, दूसरे मनठा को नहीं, मनठा पड़े को नहीं, और तीसरे है आपने मस्ती में आया, आपने सहेली और पहेली वास्ते आया, कूल फीलिंग के लिए आए हैं, बात खत्म। ज्ञान से हमारा कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक उससे हमारे को कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो तीन में से आप कौन से में आते हो? ए बी या सी? कौन कौन सी में हाथ ऊपर करें? अभी सी बोला ना, हाथ ऊपर करिए। हाँ, कितने लोग ए वाले वो हाथ ऊपर करें? ए
कितने लोग बी वाले हैं? जितने लोग सी वाले वो हाथ ऊपर करेंगे। अच्छा, ये तो एक वो तरह की ऑडियंस है जो यहां तक नहीं दिख रही आई मुझे, या वो शर्मा रही है कि हम लिख नहीं करेंगे अपनी बात। तो पर एक अलग तरह की ऑडियंस भी होती है, वो ऑडियंस है डी फॉर डिटरमाइंड। वो निर्धारण कर गया कि आज मुझे जाना है और मुझे कुछ पाना है। आज मुझे जाना है, मुझे कुछ पाना है। उसके अंदर प्यास है, कुछ मिले ऐसी भावना है। प्यास और पाना वाली कॉन्सेप्ट पर वो जाती है। उसके अंदर प्यास है, मैं कुछ जानूं, मैं कुछ सीखूं, मैं कुछ समझूं। वो आती है और वो कुछ लेके आने के लिए, कुछ जीवन में लाने के लिए उमंग लेके आती है, उत्साह लेके आती है, उसके अंदर प्यास होती है। ई वाली ऑडियंस है जो एक एलिवेटेड ऑडियंस है, मतलब उन्हें कुछ बेसिक नॉलेज भी है, कुछ बेसिक क्यूरियोसिटीज है, और वो जो सुनते हुए वो जानना भी चाहते हैं और उसे जीना भी चाहते हैं। तो एक तो जानना चाहती है कि कुछ जानना है, आज मुझे जाना है, कुछ जानना है, जाना है, कुछ पाना है। और दूसरी ऑडियंस है वो जाना है, जानना है, उसे जीना है। जाना है, जानना भी है, जीना भी है, और अपनी जिंदगी से इसको कनेक्ट करके देखना है कि ये जो ज्ञान बता रहे हैं ना, ओ ये ज्ञान से ये समाधान मिलता है, ये ज्ञान से ये समाधान मिलता है। ओ अच्छा, हाँ ये स्ट्रेस की बात चल रही है, ओ मैं भी स्ट्रेस से मैं भी इस स्ट्रेस से गुजर रहा हूं। क्योंकि स्ट्रेस भी हजार तरह के हैं, एक तरह का नहीं है। पर जो महाराज ने जिस पार्ट के बारे में बोला, ये पार्ट से मैं मेरी लाइफ के इस एस्पेक्ट को मैं रिलेट करता हूं, मेरी इस घटना को रिलेट करता हूं। मतलब उस बैग में, वो उस पाउच में ये ज्ञान जाएगा, ये इस सिचुएशन के लिए एप्लीकेबल है, तो वो अपनी लाइफ से कनेक्ट करके देखता है। तो ये जो है ऑडियंस, अब ये मुझे बताइए, एक ने है जानने के लिए आई है और एक जानना जीने के लिए आई है। आप इन 5 तरह के ऑडियंस में से जो मैंने लास्ट बताई, डी और ई, जो डी वाला है वो 4 उंगली, ई वाला है वो 5 उंगली, 1 2 3 4 5, तो 5 तरह के ऑडियंस की हमने बात की। पहली है मन सब ठा है, दूसरी है मन ठा को नहीं और मन ठा पड़े को नहीं, तीसरी है शांति और सुकून के लिए जा रहे हैं, कुल सहेली और पहेली बुझाने के लिए जा रहे हैं, आनंद लेंगे। चौथा है मुझे जाना है, मुझे पाना है और कुछ जानना है, वो कुछ सीखने के लिए, कुछ समझने के लिए आए। और 5वीं है वो जाना भी है, जानना भी है और उसे जीना भी है, और वो अपने जानने के साथ साथ अपने जीवन से इसको जोड़ के देखती चली जाती है, उसे अपने अनुभव को लेके चलती है, और वो ये चाहती है, वो कृत संकल्प होकर उठती है कि आज मैं जो सप्लाई लेके जा रहा हूं ना, उसको लाइफ में अप्लाई करूंगा, उन नियमों से अपने आप को कॉम्प्लाई करूंगा। और अगली बार जब मैं प्रवचन में जाऊंगा तो एक डाइजेस्टेड नॉलेज के क्वेश्चन के साथ, एक उस जिज्ञासा के साथ लेवल अप होकर फिर मैं जाऊंगा। तो ए फॉर एरोगेंट ऑडियंस, जो एरोगेंस वाली है, मन सब ठा। बी वाला है डब्बा गुल वाली है। तो अब मुझे बताओ कि आप ए बी सी डी ई में से 5 में से आप कौन से ऑडियंस में आते हो, बताइए। तो आप उतनी उंगली, आपको 5 में से एक, अगर आप 5 में से एक भी हाथ ऊपर नहीं किया, इसका मतलब आप या तो सोए हुए हो या तो खोए हुए हो, आप या हो ही नहीं। मतलब अगर हो तो इन 5 में से एक होने चाहिए, ठीक है। जिन लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया, मतलब वो सोया हुआ या खोया हुआ है, वो एब्सेंट हो गया, खत्म हो गया। और 5 जो यहाँ उपस्थित है वो 5 में से एक है, तो आपने 1 2 3 4 5 में से उंगली ऊपर आपको करनी है। अब टाइम स्टार्ट्स नाउ, 3 2 1, राइज अप। बताइए भाई, 5 4 5, तो कई लोग 4 4:30 तक भी आ गए हैं। वेरी गुड वेरी गुड।
तो देखो, जो 5 नंबर वाली ऑडियंस है उस तक हमें पहुंचना है, और लगभग लोग जो यहाँ पे पहुंचे, अगर आप 3 में नहीं है मतलब आप 4 नंबर में, और कोई कोई 4.5 में भी हो सकता है। तो अब 4, 4.25, 4.5, 4:45, 5, तो हमें 4 से 5 की यात्रा करनी, और 5 में फिर 5 का कितना अच्छे से वो 5 पे पहुंचते हैं, एकदम पंजा जमा हुआ है, पंजा तो लगाया पर ऐसे लगाया हुआ है, कोई आदमी खड़ा बोले पंजे पर खड़ा हूं, फिर ऐसे रखा हुआ है हाथ, इसलिए एकदम हाथ जमा दिया। तो कितना वो हम एलिवेटेड बनते हैं। पर एलिवेटेड बनने के लिए हमें पहले डिटरमाइंड होना होगा। हमें 4 नंबर में पहुंचे बिना 5वें नंबर में पहुंच नहीं सकते। तो जानना और जानने की भावना बहुत जरूरी है। आपके अंदर अगर जिज्ञासा ही नहीं है, जानने की भावना ही नहीं है, तो फिर कैसे होगा कार्य। तो ये जो स्वामी जी का पंथ है, जो हम बात कर रहे हैं, तेरा पंथ मेरा पंथ, तो ये तेरा पंथ मेरा पंथ कब बनेगा? जब तेरा पंथ क्या है उसे भी जानने की जिज्ञासा होगी। मैं जाना है, मुझे पाना है, मुझे जाना है, मुझे पाना है, मुझे जानना है। तो स्वामी जी के अंदर कोई जिज्ञासा थी कि प्रभु महावीर ने हमें जो ये पावन पंथ दिया है, जिसको हम जिन शासन या जैन धर्म कहते हैं, वो क्या है, वो वास्तव में क्या है। एक तो वो क्या है और एक वास्तव में क्या है, वो मूल में क्या है। जो मूल में क्या है इसको एक शब्द में कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं? तत्व। तत्व क्या है? तत्व मतलब मूल क्या है, फंडामेंटल क्या है, कोर क्या है, एसेंस क्या है, उसको जानने की जिज्ञासा उनके अंदर थी। तो कुछ चीजें होती है जिसका एप्लीकेशन चलता है, मतलब लोग सामायिक कर रहे हैं, ये तत्व नहीं है, ये एक शैली, एक जीवन शैली, एक प्रैक्टिस है। और प्रैक्टिस के पीछे एक कोर कॉन्सेप्ट है कि सामायिक क्यों करते हैं। हमें ये तो बता देते सामायिक कैसे करनी है, पर ये बताने वाले कम मिलते कि सामायिक क्यों करनी है, सामायिक क्या है, सामायिक कैसे करनी है, कब करनी है, कब नहीं करनी है, क्या गलतियों से बचना है, क्या सावधानियां रखनी है। ये सारी बातों पर फिर भी काफी डिस्कशन हो जाते हैं। पर ये जो बेस क्वेश्चन है कि क्यों करनी है भाई, क्या मैं फालतू बैठा हूं जो सामायिक करूंगा, या ये करने से मुझे बहुत बड़ी आत्मिक उपलब्धि होगी इसलिए मुझे करनी चाहिए। हार्डली ऐसे लोग मिलते हैं जिनके पास इसके कॉन्क्रीट आंसर्स होते हैं। सामायिक करने वाले अनेक मिल सकते हैं, तो सामायिक क्यों करते हैं इसका जवाब कितने लोग दे सकते हैं? यहां पे कितने लोग सामायिक करते हैं? कभी कभी करते हैं, साल में एक हो या अनेक हो, करते हैं। करते हैं तो हाथ ऊपर कर लीजिए। आप करते हैं भाई कभी कभी, तो हाथ ऊपर कर लीजिए। आप भी छोटू थोड़ा ऊपर तक, ठीक है। तो अब हाँ ठीक है, ठीक है, हेलो, अभी चर्चा अपन बाद में करेंगे। वो समझदार, समझ गया इशारा, इसलिए उसने क्या इतना हाथ रख दिया है। कोई बोले किया तो मैंने कर लिया, नहीं तो मैं तो ऐसे ही कर रहा था, शॉर्टकट। बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, समझदार बच्चे, कोई कान नहीं पकड़ने कहीं। क्यों भाई, सही है? तुम थोड़ा आगे आ सकते हो मेरे भाई, थोड़ा आगे आना अलाउड है, मनाई तो बोले अटे। हाँ जल्दी जल्दी, मौन पूर्वक वो अपने आप आ जाएगा, वो बहुत समझदार है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किस तरह से इसको देखते हैं, ये सारा नजरिया हमारा चेंज होना जरूरी है। कुछ नजरिए पर सारा काम है। कुछ नजरिया एक इतना बड़ा जरिया है जिससे हमें पूरा खजाना मिल सकता है। आप ज्यादा धर्म करिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इफेक्टिव धर्म करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव होना जरूरी है। आप प्रवचन कितने सुनते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रवचन को कितनी इफेक्टिवनेस के साथ, कितनी एफिशिएंसी के साथ आप सीखते हैं, सुनते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे देखिए यशस्वी जी हैं, ये कनाडा से ट्रैवल करके भी आ गए, इतना सब चेंजेस से गो थ्रू कर रहे हैं,
वो फिर भी आप ये देखिए इनको जानकारी मिली, प्रवचन हो रहा था, ये आगे बैठ गए, अंदर जुड़ गए, भीतर गहराई से उतर गए। ये जो एक जिज्ञासा का भाव है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है, ये हमारी एक ताकत है। और ये जब हमारे अंदर आती है ना, तो हमारा एक अलग आनंद आता है। तो हम वापस विषय पर आते हैं, जो हमारा मूल विषय है, तेरा पंथ मेरा पंथ। हम आज ये बात ज्यादा नहीं कर रहे हैं कि तेरा पंथ क्या है। मैं मान के चलता हूं आपको कुछ पता है और बहुत कुछ चीजें आपको नहीं पता, पर ये इंपॉर्टेंट है कि क्या आप पता करना भी चाहते हो। क्योंकि मैं आपको बहुत सारा बता दूं कि तेरा पंथ में ऐसा हुआ था, इतिहास की बातें बताऊं, तत्व की बातें बताऊं, फिलोसॉफी की बातें बताऊं, सारी बातें बताई जा सकती है, बहुत सारी चर्चाएं की जा सकती है, पर इंपॉर्टेंट है कि क्या हमारे अंदर प्यास है, क्या हम जानना चाहते हैं। और प्यास जब लग जाती है तो आदमी खुद प्रयास करता है, और जब प्यास और प्रयास जुड़ते हैं तो विकास होता है। प्यास है तो प्रयास है, और बार बार प्रयास है वो कहलाता अभ्यास है, और जो अभ्यास है वह विकास है, और जहां विकास है वह उल्लास है। तो वो उस उल्लास के साथ हमें आगे बढ़ना है। तो आप में से कितने लोग हैं जिनके अंदर जानने की जिज्ञासा है कि भाई हम तेरा पंथी क्यों है, तेरा पंथ क्या है, तेरा पंथ मेरा पंथ क्यों है? ये कौन कौन जानना चाहता है? और कौन कौन अपने आप को तेरापंथी मानता है? आप तेरापंथी अपने आप को मानते हो, पर क्या आप में से कौन कौन है जो तेरापंथ को जानता है? एक तेरापंथ को मानता है, एक तेरापंथ को जानता है, दो अलग अलग बातें हो गई। तो आप कौन से वाले में हो, मानने वाले या जानने वाले? मानने वाले। कितनी अच्छी बात है, देखो ज्ञान हो नहीं हो फिर भी आप मानते हो। जैसे वो बुढ़िया माँ थी ना, पीछे बैठी थी, बोले मान गए आपने आज बहुत अच्छा प्रवचन दिया। बोले कहीं बताया? बोले मन ठाकुर ने। वो तो मन ठाकुर ने भाई, मैं तो देखा भाई कि गुरुदेव बोल रहे थे और वो आचार्य तुलसी जो सुन रहे थे, और लोग भी ऐसे हाँ में हाँ ऐसे ऐसे कर रहे थे। बोले बहुत अच्छा बोले। तो वैसे ही हम क्या हो रहे हैं, हम एक फॉलो तो कर रहे हैं, पर फॉलोइंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग, or you for understanding. If you want to upgrade, start with you of understanding. आपको उत्थान करना है तो you for understanding जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग होगी तो लाइफ आउटस्टैंडिंग होगी, रिजल्ट्स अमेजिंग मिलेंगे। आपको फिर कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि आज ये विषय पर प्रवचन है, आज ये वाले मारा जाए, आज तो सामयिक कर लो भाई, आज तो व्रत कर लो भाई, आज तो ये कर लो भाई, आज तो मुलाकात कर लो, आज तो वकालत करने वाले ऐसे लोगों की कुछ जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर वो प्यास होगी। आप स्वतः प्रयास करेंगे, स्वतः अभ्यास करेंगे, स्वतः विकास होता चला जाएगा, क्योंकि आपका विश्वास उसके साथ होगा। तो ये जो जिज्ञासा का भाव है, ये सबसे महत्वपूर्ण। देखिए डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है क्या? ये जरूरी है क्या? और लॉयर का बेटा तो लॉयर होगा भाई, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी तो नहीं। अच्छा ये बताइए कि जज का बेटा तो जज होगा? ऐसा भी नहीं है। और व्यापारी का बेटा व्यापारी होगा, ये जरूरी है? ये भी जरूरी नहीं है। यदि कोई कितना भी शिक्षा पिता ने किया है और पॉलिटिशियन का बेटा तो पॉलिटिशियन हो गया वो हो सकता है, पर फिर भी ये भी होना कोई जरूरी तो नहीं है। तो फिर तेरापंथी का बेटा तेरापंथी होगा, क्या ये जरूरी है? तो समझना ये है कि हम जो तेरापंथी के बेटे हैं बेटी हैं, इसलिए तेरापंथी कहलाते हैं। तो वी आर सो कॉल्ड तेरापंथी, वी आर नोन एज तेरापंथी, वी आर डेजिग्नेटेड एज तेरापंथी, वी आर born in a तेरापंथ फैमिली, सो वी आर तेरापंथी। एक आंसर है कि मैं तेरापंथी हूं, क्यों? क्योंकि माँ का माता पिता तेरापंथ ने माने, मारो इसे कुल में जन्म हुई, ये वास्ते में माना। ये एक आंसर है।
पर ये आंसर बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, उससे ये फैक्ट्री आगे नहीं चलेगी, पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार आगे नहीं बढ़ सकता है। ये तो क्या है कि खाली ऑर्नामेंटल है, पर हमें चाहिए क्या है, फंडामेंटल चाहिए। चलो भिक्षु स्वामी के पास चलते हैं, सीधी यात्रा करते हैं, चलते हैं इतिहास में उस घटना के पृष्ठ में, जब स्वामी जी रात में एक श्रावक आता है, तत्व चर्चा करता है और उसके बहुत सारे प्रश्न और डाउट होते हैं, ये ऐसा क्यों, ये ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, ये क्या है, वो क्या है। उस समय तेरापंथ वाली जो क्रांति है वो नई नई हुई थी, एक विचार क्रांति, बहुत बड़ी क्रांति थी, पूरा सब कुछ हिल चुका था और तेरापंथी फॉलोवर्स तो बहुत रेयर थे। उस श्रावक के मन में, उस जिज्ञासु के मन में कई प्रश्न थे, कई चीज के डाउट थे। तो स्वामी जी क्या करते हैं, एक एक डाउट को खोल खोल के क्लीन करते हैं, क्लियर करते हैं, जो सारे उसके डाउट्स और वो होते हैं को रिजॉल्व करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आखिरकार वह गुरु धारणा भी करता है, तत्व की समझ लेके आता है और एक विशिष्ट श्रावक बनता है। तब जब सवेरे संत लोग उठे तो संतों ने पूछा कि स्वामी जी आप जल्दी विराज गए, तो बोले यही पूछ ले सोए कब थे भाई। इसका मतलब स्वामी जी पूरी रात सोए नहीं, पूरी पूरी रात बिताई एक व्यक्ति को, एक सिंगल व्यक्ति के डाउट को सॉल्व करने के लिए, कि वो संसार में भ्रमित ना हो, उसका भ्रम टूटे और वो सही क्रम से जुड़े, भगवान की वाणी को सही रूप में समझे। अब वो जो व्यक्ति पूरी रात जिज्ञासा कर रहा है, तो वो क्या किसी मैसेज या मोटिवेशन से बाहर से आया हुआ आदमी था, या वो सेल्फ मोटिवेटेड था, सेल्फ की क्यूरियोसिटी थी इसलिए वो आया था, ये किसी ने बोला अरे जाओ जाओ थोड़ी बात करके आ जाओ ना भाई, आज प्रवचन रखा जाओ ना भाई, आज वो खानो राख्यो है, आज गानो बजानो राख्यो है, आज तेरा फ्रेंड भी आऊ है, ये वास्ते चले जाओ भाई, आज महाराज बहुत याद करियो है, ये वास्ते चले जाओ भाई, या आज को ऐसा मंत्र मिलने वाला है कि तुम्हारी तिजोरी है ना छोटी से बड़ी बन जाएगी, हल्की से भारी बन जाएगी, तुम्हारी सारी समस्याएं हल हो जाएगी, इसलिए जाओ। तो क्या किसी प्रलोभन से वो व्यक्ति वहां गया था, या किसी के बहकावे में गया था, किसी के प्रभाव से गया था? नहीं, वो अपने भीतर की तत्व जिज्ञासा से गया था। उसके मन में था कि अगर मैं किसी धर्म में समय लगाता हूं, ये धर्म सही है कि नहीं मुझे जानना जरूरी है। मैं जो जीवन शैली जी रहा हूं, जो अध्यात्म मैं समझ रहा हूं, और जो ये कह रहे इसमें अगर अंतर में समझना चाहिए कि सही क्या है, कहते डाउट को करना है आउट, ताकि डाउट को उसने पहचाना। डाउट करने लोग ऐसे हैं जो तेरा पंथ को मेरा पंथ मानते तो हैं, मगर आप में से वास्तव में ऐसे लोग कितने हैं जिन्होंने फंडामेंटल को समझा है, जिन्होंने मूल तत्व को समझा है, मूल कॉन्सेप्ट को समझा है, और इसलिए वो गर्व से कहते हैं कि मैं तेरापंथी हूं, समझ से तेरापंथी हूं। तो एक जन्म से तेरापंथी हूं, एक समझ से तेरापंथी हूं, और तीसरा लेवल है मेरे कार्य कर्म से तेरापंथी हूं। मेरी जो कार्यकलाप है, मेरी जो क्रिया है, मेरी लाइफ की जो मैं जैसे जीता हूं, वो मेरा तेरापंथ के जैसा है। इंपॉर्टेंट क्या है? जन्म से तेरापंथी होना इंपॉर्टेंट है, समझ से तेरापंथी होना इंपॉर्टेंट है, या अपनी जीवन शैली से तेरापंथी होना, कर्म से तेरापंथी होना जरूरी है? क्या इंपॉर्टेंट 2 या 3? 3। कितने लोग बोलते 3 बातों पर करेंगे? कितने लोग मानते हैं कि 2? कितने लोग कहते हैं 2 और 3, वो 5 उंगली ऊपर करेंगे, 2 और 3 5 हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि 3 नंबर विल नॉट एक्चुअली बी अप्लाइड, या तो 2 होगा, 1 2 3। 2 अगर आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, अगर आप समझ से तेरापंथी नहीं हो, तो जी रहे हो तेरापंथी। गुरु को मानते हो, भक्ति भी करते हो, नियम भी पालते हो, सब कुछ करते हो, पर समझ नहीं है तेरापंथ की, तो वो लॉन्ग लिविंग नहीं होगा। आप दूसरों को कभी कन्विंस नहीं कर पाओगे, आप वो धक्के से गाड़ी को चलाओगे, आप कर लोगे भले,
पर आपके बच्चों को आप कन्विंस करवाओ ये बहुत कठिन है। और उनके 4 प्रश्न और आगे तो हो सकता है कि आप भी कंफ्यूज हो जाओ। बोले हाँ यार ये बात तो सही है, वो तो आगे जा रहा है, मैं पीछे रह रहा हूं, वो वाला ठीक है, चलो उधर चलते हैं। तो वो जीने में तेराबंदी था, पर क्योंकि उसकी समझ गहरी नहीं थी, उसका फंडामेंटल क्लियर नहीं था, तो अब क्या हुआ, जैसी हवा चली वो इधर से उधर, उधर से फिर इधर हो गया, इधर से उधर, उधर से किधर, जिधर जिधर हवा उधर उधर वो। तो इंपॉर्टेंट ये है मेरे भाइयों और बहनों, श्रावक श्राविकाओं, आप में से कौन कौन है जो ये मानता है कि हमें अंडरस्टैंडिंग, समझ से भी तेराबंदी होना जरूरी है? कितने लोग ये मानते हैं? वेरी गुड। और जो समझ से तेराबंदी बनता है और फिर अपने कर्म से भी तेराबंदी हो, मतलब अपनी जीवन शैली में भी वो उन चीजों को लाए, ऐसा कौन कौन चाहता है जीवन शैली में भी आए वो चीजें, इंप्लीमेंट भी हो अंदर? वेरी गुड। और जब आप इंप्लीमेंट करते हो, समझते हुए इंप्लीमेंट करते हो, तो आप न केवल लोगों को मोटिवेट कर सकते हो बल्कि आप ट्रूली इंस्पायर कर सकते हो। तब तेरापन धर्म संघ की भावना के साथ प्रभावना के अधिकारी आप बन सकते हो। अगर मैं साधु जीवन को जी रहा हूं तो जीवन में तो है, तो अगर मेरी समझ साधुत्व के प्रति गहरी ना हो तो क्या मैं साधुत्व के बारे में या साधुता के बारे में आपको एडवोकेट करने के लिए योग्य होऊंगा? नहीं। और हो सकता है कि कोई डिस्कंफर्ट आए, कोई प्रॉब्लम आए तो आदमी हिल जाए, साधु भी हिल सकता है, श्रावक भी हिल सकता है, पता नहीं किधर जाके किधर उसका मिल सकता है। तो इंपॉर्टेंट ये कि क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी युवा पीढ़ी इस क्रम से जुड़े? और युवा पीढ़ी का मतलब है जो ये 13 साल से 30 साल, टीनेजर्स और 20s, टीन्स एंड 20s वाली जो पीढ़ी है, वो मुझे लगता है कि अगर उनके अंदर ये तत्व की समझ विकसित हो जाती है, क्योंकि वो एक नई फैमिली को ज्वाइन करेंगे, वो करियर ग्रोथ, फैमिली ग्रोथ के मॉडल्स पर आगे बढ़ने वाले लोग हैं, उनकी लाइफ में वो क्रूशियल डिसीजन मेकिंग करते हैं। ज्ञानशाला में वो तत्वों को समझ के एक बेसिक लेवल का कुछ समझते हैं, उस समय उनकी जितनी समझ होती है काफी बच्चे बहुत अच्छा ग्रैब कर लेते हैं, वो कई चीजें होती है वो एक लेवल का एक बेसिक बनाते हैं, पर लाइफ के करंट इश्यू से रिलेट नहीं कर पाते, मतलब चीजें आती नहीं है। पर जब आप टीनेज टर्बुलेंस से गुजरते हो, जब 20s में अलग अलग तरह की सिचुएशंस को फेस करते हो, ट्रेडिशनल डिफरेंसेस को देखते हो, उस समय में आप क्या करते हो, कितनी समझ के साथ आगे बढ़ते हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप में कितने लोग ये चाहते हैं कि हमारे तेरापंथ के टीन्स और 20s के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि तेरापंथ मेरापंथ, और वो समझ से आए, वो जाने भी और उसे जिए भी, और इतना अच्छे से जाने और जिए कि वो दूसरे को जता भी सके, दूसरों को बता भी सके, मतलब उनको कहीं पे भी खड़ा कर दिया जाए तो वो इस तरह से बात को रखने में कामयाब बने कि कोई भी उससे कन्विंस हो पाए। ऐसा कितने लोग चाहते हैं ऐसा हो? वेरी गुड। कितने लोग नहीं चाहते ऐसा हो? अच्छा, कितने लोगों ने हाथ ऊपर नहीं किया? वो हाथ ऊपर करेंगे। अभी जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, आपने किया था हाथ ऊपर, तो हाथ ऊपर कर लीजिए। जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया वो हाथ ऊपर करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बार क्या, वो हमारी जो वर्कशॉप होती है ना, हम लोग क्या करते हैं, प्रवचन से जगह वर्कशॉप पर फोकस करते हैं, और वर्कशॉप में अगर खाली बातचीत और वर्क नहीं होगा तो वर्कशॉप नहीं कहलाएगी। तो वर्कशॉप में क्या, थोड़ी सी एक्टिविटी जरूरी है। तो जिन्होंने पहले हाथ ऊपर कर लिया, ठीक है, नहीं किया उनको हाथ ऊपर करवा लो। अच्छा, कितने लोग जाग रहे वो हाथ ऊपर करेंगे? कितने लोग सो रहे वो हाथ ऊपर करेंगे? कितने लोग समझदार है वो हाथ ऊपर करेंगे? कितने लोग हैं वो ये मानते हैं मन सब ठा है? कितने लोग हैं जो प्रतिभाशाली हैं वो हाथ ऊपर करेंगे? कितने लोग जिनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है वो हाथ ऊपर करेंगे?
कितने लोग ये तेरापंथी बात ओवर करेंगे?